अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू अदब के सिलसिले में हम बात कर रहे थे। आज मुख्तसर तौर पर बात करेंगे एहराम गोई की तहरीक। वैसे एहराम के तो मानी है वहम में डालना, और जू मानी जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो उसमें ये तहरीक थी, यानी कि एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी भी होते हैं। और अगर हम देखें इसको तो फ़ारसी, क्योंकि पहले गलबा रहा बरसगीर में, काफ़ी अर्से तक ये ज़ुबान रही, और फिर ज़्यादातर उर्दू के जो असरात हैं वो फ़ारसी ज़ुबान के हैं। तो फ़ारसी अदब में भी एहराम गोई की मिसालें मौजूद हैं। और फिर उर्दू अदब में देखें तो मोहम्मद शाही दौर में इसका बीज बोया गया था, और फिर नसर में भी इसकी चीज़ें थी, और इसके अलावा शायरी में ज़हनी मशक़ के तौर पर ये बाकायदा, क्योंकि उस वक्त मुशायरे बड़े होते थे, तो ये चीज़ हमारे सामने आई। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी ये कहा था कि उर्दू में जो एहराम गोई है वो जो हिंदी दुए हैं उनकी जो असास है वो उन पर है। और फिर मौलवी अब्दुल हक ने भी इसकी तायीद की थी कि उर्दू एहराम में ज़्यादातर हिंदी शायरी का असर है। और फिर ये चीज़ संस्कृत में अगर देखें तो एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी मौजूद हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे भी है। एहराम गोई को अगर हम देखें तो खान आरज़ू और उसके जो शागिर्द थे वो बहुत इसमें बड़े आगे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके यहाँ जो शायरी मिलती है वो भी, बार के शोरा भी हैं हमें नज़र आते हैं, तो वो भी उन्होंने इसमें बहुत बड़ा काम किया था एहराम गोई में। और उर्दू में अगर हम देखें तो वली की शायरी के साथ ही ये बहुत शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर एहराम गोई का सिलसिला। और उनकी शायरी में भी अगर देखें तो फितरी तौर पर ये चीज़ें वहाँ भी मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाद के शोरा में मोमिन खां मोमिन को भी देखें, उन्होंने बड़े कमाल की ये एहराम गोई की, यानी बाद में ये सनत के तौर पर ज़िंदा रही, और इसका जो दौर है फिर इसके खिलाफ काफ़ी रद्द अमल भी हुआ। तो एहराम गोई की जो तहरीक थी, अब इस पर काफ़ी सवालात भी आते हैं कि वो उसके क्या असरात थे एहराम गोई तहरीक के, और फिर इसके बारे में ये भी पूछा जाता है क्या उसके अच्छे असरात हुए या बुरे। बहरहाल उर्दू अदब का ये एक हिस्सा है, और फिर इसमें एक किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद अब भी है ये। लेकिन जो ज़ोर और शोर होता है तहरीक का, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि ये जो फजली के शागिर्द भी थे औरंगाबाद अली, और फिर आगे चल कर अगर जब रद्द-ए-अमल हुआ इसके खिलाफ तो फिर बहुत ज़्यादा इसका चर्चा भी हुआ एहराम गोई की तहरीक का। तो आज भी एक ये ज़िंदा है इस सिलसिले में कि बाकायदा ये सनती उर्दू शायरी जो सनती है, सनतें जो हैं वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होती है। बहरहाल ये भी एक अहम सवाल है एहराम गोई के हवाले से। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, जो इनके शोरा हैं फिर उनकी शायरी भी बात करेंगे। तो ये एक असल में यही था कि ज़हनी मशक़ थी एक, और अल्फाज को अगर हम देखें और उसके मानी को एक करीब का मानी होता है और एक बड़ा दूर के, यानी इनकी इस शायरी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सोचना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है, और काफ़ी इसके बारे में इल्म भी होना चाहिए। तो बहरहाल उर्दू अदब का क्योंकि ये हिस्सा है, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी चंद जो गुज़ारिशात थी आपके सामने रखी हैं, और तफसीली तौर पर इंशाअल्लाह शायरी के हवाले से इस पर बात करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।